अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9वीं 10वीं मुहर्रम है 2 दिन के बाद, और इसको यौम आशूरा कहा जाता है। यौम आशूर इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, आप सब जानते हैं इस बात को कि 9-10 मुहर्रम है। इसमें पानी जो है मना किया जाता है कि पानी नहीं बहाया जाए। तो पानी भी हमारे आजकल जो है ना 9वीं 10वीं मुहर्रम का भी बिल्कुल भी एहतराम नहीं रह गया है कि जिस तरह के पहले के दौर में लोग करते थे कि 9वीं 10वीं मुहर्रम का इतना एहतराम था कि जो है ना पानी नहीं बहाते थे, बल्कि पहली मुहर्रम से ही जो है ना अपने काम निपटा लेते थे, कपड़े धो लेते थे। 9वीं 10वीं ख़ास तौर पे इस पे कपड़े नहीं धोते थे, नहाते नहीं थे, पानी नहीं ज़ाया करते थे, यहाँ तक कि प्यासे रोज़ा भी रखते थे, जो है ना रोज़ा रखते थे। रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो है ना लोग रखते थे। अल्लाह पाक ने, क्योंकि हमारे नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया था। ये हमारे लिए बहुत जो है ना दुख भरी बात है कि जो हमारे नबी के नवासे जो है ना किस तरह पानी के लिए तरसते तरसते जो है ना, ऐसा नहीं था कि उनके लिए अगर वो समंदर कहते तो समंदर उनके आगे आके खड़ा हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम को बचाने के लिए हमारे लिए जो है हमारे इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। हज़रत इमाम हुसैन जो थे उन्होंने जो ये हमारे लिए कुर्बानी दी। यजीद ने उन्हें धोखे से अपने पास बुलाया था कि उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथ पे बैत कर लें। नबी के नवासे कैसे वो बैत कर सकते थे? यजीद ने उनको धोखे से बुला के जब कहा कि आप हमारे हाथ पे बैत कर लें, और जो है ना क्योंकि यजीद मुसलमान होने के बावजूद भी जो है मुसलमान वाली उनके उसके अंदर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत नहीं थी। ये कहते हैं ना कि जो है ना हर मुसलमान भी जन्नत में नहीं जाएगा, तो वो ऐसे ही मुसलमान है बीच में। ये जो है ना ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान भी अच्छा हो, कि मुसलमानों के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो है ना कुफ्र बक जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें इस हिंदू मुस्लिम का भी जो है ना करना चाहिए कि कोई हिंदू मुस्लिम जो है सबका अपना अपना मज़हब है, हमें सबका एहतराम करना चाहिए। और ये जो हमारे मुस्लिम में ही एक तो इतने फ़िरके बन चुके हैं अब, सुन्नी, वहाबी, शिया और काफ़ी ऐसे फ़िरके हैं जिसके अंदर जो है ना हम बँट चुके हैं मुसलमान हैं। तो जब करबला के मैदान में हमारे इमाम हुसैन को जब बुलाया गया, तो यजीद ने जब कहा कि आप बैत कर लें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने उनके ऊपर पानी बंद कर दिया। 6-7 मुहर्रम को उन्होंने वहाँ पे अपने खैमे बनाए, और 9 मुहर्रम तक उनको प्यासा रखा गया, और जो उनके साथ काफ़िला था उनको भी प्यासा रखा गया। और 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन को उन्होंने शहीद किया था। जब हमारे हज़रत इमाम हुसैन के पास वो पहुँचे, तो उन्होंने कहा मुझे नमाज़ पढ़ लेने दे। हमारे हज़रत इमाम हुसैन ने जब कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ लेने दें, तो उन्होंने, जब उनको पता था ये तो नबी के नवासे हैं, अगर ये सजदे से उठ गए तो फिर यजीद नहीं कुछ कर सकता। तो उन्होंने जब सजदे में गए हमारे इमाम हुसैन, तो जब सजदे में गए तो उन्होंने उनका सर जो है ना कलम कर दिया वहीं पर ही, और उन्होंने फिर नेज़े की नोक के ऊपर तलवार की नोक पे उनका जो है ना लेके वो घूमते रहे। और पूरा शहर वहाँ का जो रिहायशी, जैसे कि यहाँ पे लड़ाइयाँ लग जाती हैं और लोग तमाशा देखते हैं, इसी तरह वहाँ पर भी लोगों ने तमाशे पे लेके जा रहे थे। तो फिर वहाँ के रिहायशी जब लोग थे, उन्होंने कहा ये क्या हमारे नबी के नवासे का तो सर ही कलम कर दिया इसने, यजीद ने। तो जब उनको वहाँ से लेके गए, तो वहाँ के जो रिहायशी जो तमाशा देख रहे थे, तो वो डर गए कि जो है ना ये तो। फिर उसके बाद वो कहने लगे या हुसैन हम नहीं थे, या हुसैन हम नहीं थे। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जैसे आजकल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कत्लो गारत हो जाता है, तो लोग खामोश रहते हैं। उस टाइम के लोग भी खामोश थे। तो हज़रत सालिया की जो ऊँटनी थी, उसको भी एक इंसान ने मारा था, और बस्ती जो है पूरी गर्क हुई थी। ये आपने पढ़ी होगी हमेशा से जो है ना मिसाल। और पूरी बस्ती, क्योंकि बाकियों का काम था खामोश रहना, जो बाकी के जो लोग थे खामोश रहे, इस वजह से सारी बस्ती गर्क हुई थी। तो यही वहाँ हमें, जब हमारे इमाम हुसैन का सर कलम किया गया, तो वहाँ की भी बस्ती खामोश रही थी और उनका तमाशा देखा, और फिर बाद में कहने लगे कि या हुसैन हम नहीं थे। तो मेरा आपको ये शेयर करने का मकसद ये था कि जो ना हम गमे हुसैन में हम सब शामिल हैं, जैसे सुन्नी, शिया, वहाबी, सब इसके अंदर जो है ना शामिल होते हैं। सब अपने अपने तरीके से गम मनाते हैं कि जो है ना ये हुसैन का गम मनाते हैं। तो हम भी, क्योंकि पंजतन पाक में हमारे हज़रत इमाम हुसैन भी हैं, हसन भी हैं, हमारे नबी हैं, उनकी फातिमा और हज़रत अली,
यजीद ये बात समझ रहा था कि मैं जीत गया, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करके वो जीत गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जीत के भी हार चुका है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे हज़रत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स अभी भी हैं, अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। हर साल उनका गम यहाँ पे हम लोग मनाते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम पे। और यजीद को आज तक अब कोई नहीं पूछता, यजीद का कोई फॉलोअर नहीं है। सबसे बड़ी जीत हमारे लिए यही है कि हमारा इस्लाम ज़िंदा है। अगर वो बैत कर जाते तो आज हमारा इस्लाम ज़िंदा नहीं होता, वो भूखे प्यासे रह के इस्लाम को बचा गए। तो मेरा आपसे कहना यही है कि जो ना उस जो हज़रत इमाम हुसैन को, बल्कि अभी भी जब भी कहीं हमारे यहाँ कुछ हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो लोग तमाशा देखते हैं। आप खड़े होकर तमाशा नहीं, झूठ भले जितना मर्जी ताकतवर हो, आप सच का साथ दें, हमेशा जीत क्योंकि सच की ही होती है। हमारे हज़रत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स अभी भी इस दुनिया में ज़िंदा है कि कभी यजीद का नाम नहीं लिया जाता मुहर्रम में किसी का। हमारे इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत को याद किया जाता है। उन्होंने हमारे इस्लाम को बचाने के लिए कितनी बड़ी जो है ना कुर्बानी दी है, अपने पूरे ख़ानदान की, काफ़िले की कुर्बानी दी है उन्होंने, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है उसके अंदर। और करबला की मिट्टी आज भी लाल है, करबला सुर्ख हो जाता है जब भी वो करबला का जो मैदान है आज 9वीं 10वीं मुहर्रम पे वो बिल्कुल लाल मिट्टी उसकी हो जाती है। और यजीद की कब्र से आज तक धुआं निकलता है कि जो है ना अल्लाह पाक ने उसको इबरत का निशान बनाया यजीद को है। तो इस्लाम ज़िंदा है, इस्लाम ज़िंदा है, इस्लाम ज़िंदा है।